पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। एनडीए सरकार के गठन के बाद हुए इस विस्तार को बिहार की नई राजनीतिक दिशा के रूप में देखा जा रहा है। चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य में मेरे विचार लाया जाएगा मुझे ज्ञान सबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से मैं प्रत्यक्ष मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एनडीए की डबल इंजन शासन की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार का जनादेश विकास और सुशासन में जनता के विश्वास को दर्शाता है। भविष्य में बिहार देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। पद की शपथ ले रहे हैं। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से जीती है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास और कल्याण की जीत है। ये जीत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सुशासन की जीत है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की डबल इंजन की सोच की जीत है। बिहार की जनता ने पुनः एनडीए की सरकार बनाकर पूरे देश में ये संदेश दिया कि यदि कोई पार्टी, कोई गठबंधन, कोई नेता विकास और कल्याण करता है तो जनता उसको स्वीकार करती है, शिरोधार्य करती है। ये केवल बिहार की सरकार बनने का ही मामला नहीं है, बल्कि देश में की राजनीति में ये इस बात को बिहार की जनता ने संदेश के रूप में स्थापित किया है कि सुशासन, जनता का कल्याण और क्षेत्र का विकास यही जनता की प्राथमिकता है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एनडीए की सरकार बन रही है। विकास और तेज गति से बिहार के घर घर तक पहुंचेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के विकास और देश के भविष्य के सुनहरे निर्धारण में बिहार की महती भूमिका होगी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हालिया छापेमारी को लेकर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई पिक एंड चूज के आधार पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु केवल दबाव बनाने के लिए इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। रेड जो है वो कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर जम्मू में जो है पड़ी, इस पर आपका क्या कहना? उनका कहना है कि न्यूज़पेपर जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। अब देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है, उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है, तो लिहाजा में सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और
आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर ऐसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात है। चौधरी साहब दिल्ली ब्लास्ट पर आते हैं, दिल्ली की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। मैंने कह दिया, मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ई रिक्शा और बस की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 बच्चे घायल हुए हैं। एसपी इला मारन जी ने बताया कि सभी घायलों को बस्तर इलाज के लिए उच्च केंद्र भेजा गया है। एक वयस्क भी घायल है जिसकी स्थिति स्थिर है। वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि बस चालक अभी फरार है। चालक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। गाड़ी बस से ई रिक्शा का टक्कर होने से 3 लोगों का मृत्यु हो गया। 4 बच्चे हैं इसमें घायल हुए। इन लोगों को बेटर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच किया जा रहा है। अभी तरीफ प्राप्त करके इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के अलावा बड़े भी घायल हैं 3 लोग जो अडल्ट है उन लोगों का मृत्यु हो गया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चों के अलावा कुछ बड़े भी घायल हैं। एक घायल है, उनका भी अभी सीटी स्कैन वगैरह किया जा रहा है। वो चोट के हिसाब से इलाज किया जा रहा है। चालक नहीं, ड्राइवर अभी कब्जे में नहीं है, वो कहीं चले गए। उनको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार को बिहार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और चुनावी वादों को पूरा करना चाहिए। आरजेडी ने कहा कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और राजनीति अलग है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बिहार का हित कैसे हो, बिहार को उसका वाजिब हक कैसे मिले, बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे और जिन माताओं बहनों के साथ जो वादा किया था 10,000 रुपये दिए थे वो 2 लाख रुपये कब देंगे। ये सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के समय आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए, वो फिर जुमले में तब्दील ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। आज सरकार में शपथ लेने वाले सभी माननीय मंत्रियों को भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को उम्मीद से अधिक समर्थन दिया है। राजनीति करने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान अब विकास के प्रति समर्पित है, ये देश विनम्रता के प्रति समर्पित है, ये देश राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित है, ये देश ने अब जातिवाद के भ्रम को तोड़ा है, जो है भाषावाद के भ्रम को तोड़ा है, प्रांतवाद के भ्रम को तोड़ा है। अब ये देश एक साथ उठकर खड़ा हो गया है। इसका सीधा साधा प्रमाण है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक चारों दिशा में संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में मोदी जी की जो राष्ट्रभक्ति है और मोदी जी की जो कार्यशैली है और मोदी जी की जो हिंदुस्तान के सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता है, ये हिंदुस्तान का आम नागरिक मोदी जी के प्रति स्नेह और प्यार करता है। उसी का परिणाम है कि आज बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी 10वीं बार
मुख्यमंत्री जी की शपथ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर जिस विनम्रता के साथ जिस तरह वहाँ जो एक तरह से गुंडागिर्दी राज था उसका खत्म किया है, जातिवाद के राज को खत्म किया है, गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण और बिहार की सड़कों के विकास और गंगा मैया की जय जयकार की जो और छठ मैया की पूजा का जो महापर्व बिहार की धरती पर मना है, आज उसी के कारण है कि चारों तरफ बिहार में विकास के सूरज का फिर से 10वीं बार उदय हुआ है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर फिर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने बीते दशकों में विकास, अवसरों और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो जनता के भरोसे का आधार है। On behalf of every Karyakarta of BJP Kerala and indeed every Malayali, I congratulate the most respected Nitish Kumar ji for this responsibility that the people of Bihar have continued to give him and continue to not only give him but continue to have tremendous confidence in him and the NDA government to continue the progress that has been made over the last several decades in development, in prosperity, in opportunities, and especially in safety and law and order, especially for our women of Bihar. So I congratulate him and I wish him the very best, and to the entire NDA team in Bihar from Kerala, we wish you the very, very best in the coming. एनडीए की एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी के बीच एलजेपी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने आज के दिन को अपनी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, आज मेरी पार्टी का बड़ा दिन है। मेरी पार्टी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग पासवान भावुक हुए और कहा कि यदि वो आज जीवित होते तो सबसे अधिक खुश होते। उन्होंने कहा, आज मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा बिहार और बिहारी की बात की। हम बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके। हमारी प्राथमिकता हमेशा बिहार पहले, बिहारी पहले रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार के गठन के साथ बिहार में विकास की नई गति शुरू होगी और उनकी पार्टी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। आज पार्टी के लिए यकीनन एक बड़ा दिन है और आज के दिन सबसे पहले मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करता हूं। मैं जानता हूं कि आज सबसे ज़्यादा खुश वो होंगे, वो पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। आज हमारी पार्टी से 2 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने यकीनन एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। आज के बाद से विकसित बिहार बनाने की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। बधाई। और मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और मैं ये सीखने वाली बात है कि 10 बार और लगातार निरंतरता में बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है। ये जरूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान अब किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं नीतीश कुमार और आज शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है। बिहार अब बहुत तेज गति से प्रगति करेगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि देश भर में विकास की जो लहर दिखाई दे रही है, बिहार उस गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनडीए के मजबूत नेतृत्व से बिहार में सुशासन और विकास की नई दिशा तय होगी। नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है
उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं सभी को, बिहार वासियों को भी सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।